डॉक्टर्स अपने जो कोरोना के वायरस के वार्ड्स वगैरह में काम कर सकते हैं, वो किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जो उनकी फैमिलीज़ हैं वो किस तरह अपने आप को प्रोटेक्ट, क्या क्या विटामिन सी और जिंक और इनकी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की क्या डोज लेनी चाहिए, वो किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर क्वारंटीन आपको हो रहा है तो फिर आप कैसे कर सकते हैं। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली तहकीकाती स्टोरी का पता चल सके। अच्छा, कोरोना वायरस एक यूनिक किस्म का वायरस है जिसकी अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं निकली सही तरीके से। बेसिकली अटैक करता है ये वायरस इम्यून सिस्टम को, और इम्यून सिस्टम का ठीक होना, रिएक्ट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इम्यून सिस्टम को मैनेज करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। होता ये है कि वायरस जब एंटर होता है जिस्म में तो मल्टीप्लाई करता है, अटैच करता है सेल्स के साथ और मल्टीप्लाई करता है। अब इसकी ट्रीटमेंट जो है वो शायद इसकी वैक्सीन साल लगे, ज़्यादा लगे, क्योंकि बहुत लंबे टेस्ट करने पड़ते हैं, और वो टेस्ट जो बड़ी लंबी स्टडीज़ होती हैं जिसके बाद ये मार्केट में आता है। लेकिन उस वक्त तक हमें क्या करना चाहिए? मकसद तो है कि कौम को बचाना है हमने। जैसे एक इंपीरियल कॉलेज की स्टडी आई थी कि अगस्त के महीने में एक दिन में 80,000 बंदों की डेथ हो सकती है। तो हमने उस चीज़ से अपनी कौम को बचाना है। अब आप सोचें कि इसका इलाज क्या है। अब कोई इलाज भी नहीं है, हम इसको छोड़ भी नहीं सकते कि चलें जी ठीक है आप दवाएं करें और कुछ लें, कुछ भी ना, क्योंकि कोई इलाज नहीं है। इलाज है इम्यून सिस्टम का, इलाज है इम्यून सिस्टम को आपको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। और किस चीज़ से करना पड़ता है मुझे समझ नहीं आती कि लोग ये समझते हैं कि जी विटामिन सी और ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के इफेक्ट नहीं होगा। यही दो चीज़ें हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करेगा ताकि वो आपके इम्यून सिस्टम को प्रिपेयर करे कि वो कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से आपको प्रोटेक्ट करे। अब वैक्सीन का भी बहुत लंबा अरसा लग सकता है। वजह यह है कि ये वायरस में एंटीजेनिक वेरिएशंस होती हैं। वेरिएशंस क्या होती हैं कि आप एक उसकी जिल्द के जो वायरस है उसके बाहर के जो जिल्द में जो एंटीजेंस हैं बहुत ही मॉलिक्यूल्स इतने छोटे होते हैं, उनके ख़िलाफ़ आपको वैक्सीन बननी होती है। लेकिन वो एक कोड होता है जिसके मुताबिक वो वैक्सीन बनती है। होता ये है कि जैसे ज़ुकाम की आप वैक्सीन ले लेते हैं फिर भी आपको ज़ुकाम हो जाता है। बेसिकली वो एंटीजेनिक वेरिएशंस हो जाती हैं इसके वायरस में। अब जब आप एक किस्म के वायरस की वैक्सीन बना लेंगे तो नेक्स्ट टाइम वो दूसरा वायरस वो अपने आप को म्यूटेट करके दूसरा उस वैक्सीन उस पर इफेक्टिव नहीं हो सकती। पॉसिबिलिटीज़ ये हैं प्रॉब्लम्स वैक्सीन प्रोडक्शन में। वैक्सीन तो जल्दी बनेगी, लेकिन उस वक्त तक हमें क्या करना चाहिए? हमें अपनी कौम को प्रोटेक्ट करना चाहिए। अब ये गलत बातें मशहूर की जा रही हैं कि इसके हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, हार्ट को प्रॉब्लम होता है। हाँ, सिर्फ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का इफेक्ट नहीं बुरा होता, बाकी मेडिसिन जो आप ग्राम्स के हिसाब से बहुत सारे कैप्सूल डेली ले रहे हैं, जैसे आप एजिथ्रोमाइसिन, एजोमैक्स डेली हर बंदे को दिया जा रहा है, एंटी फंगल हर बंदे को दिया जा रहा है, मॉक्सीफ्लॉक्सिन हर एक को दी जा रही है, लेवोफ्लॉक्सिसिन हर बंदे को दी जा रही है। उनके भी उतने ही साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उतना ही हार्ट पे अफेक्ट है जितना हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का। मुझे समझ नहीं आती कि ये फिर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को जो एक सस्ता इलाज हो सकता है और इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकता है, प्रूवन है कि जो किस तरह हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन आपको प्रोटेक्ट कर सकता है, किस तरह इम्यून सिस्टम को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और जिंक प्रोटेक्ट करता है। तो ये अगर जिस तरह हमने प्रोटोकॉल बनाया है ये लिया जाए तो आप प्रोटेक्ट हो सकते हैं। तो ये देख लें कि ये 10 रुपए की गोली मसलन होगी और वो 50,000 के, बाकी इंजेक्शन जो एंटीवायरल है वो 50,000 का इंजेक्शन आता है। लेकिन एंटीवायरल भी उस वक्त देते हैं जब आदमी को इन्फेक्शन हो जाए, लेकिन हमने आपको पहले प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। अगर 10 रुपए की एक गोली हर हफ्ते में एक खाई जाए और आप प्रोटेक्ट हो सकते हैं तो चलें। अगर आपकी सब जो नाकदीन इस पे एतराज़ करते हैं कि जी ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इसके अफेक्ट नहीं होगा, लेकिन साइंटिफिकली जब प्रूवन है कि अफेक्ट है
तो ट्राई करने में हर्ज क्या है? मुझे समझ नहीं आती कि ये क्यों इस तरह मना किया जा रहा है कि इसको ट्राई भी ना किया जाए। अगर ये ट्राई नहीं करना तो क्या करना है? उसका हल क्या है? कोई बता सकता है कि इसका हल क्या है, कि किस तरह आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं? कोई हर कोई कहेगा कि हमें पता नहीं है, इसके अलावा क्या कर सकते हैं। सो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन हर हफ्ते लेनी चाहिए, और विटामिन सी हाई डोज लेनी चाहिए, और जिंक आपको हर हफ्ते में रोज़ाना लेनी चाहिए। ये प्रोटोकॉल सारे हमने अपनी किताब जो हमने पब्लिश की है इंटरनेशनल लेवल पे, ई बुक, वो दिखाई जाएगी और उसमें प्रोटोकॉल दिए जाएंगे कि आप किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर्स अपने जो कोरोना के वायरस के वार्ड्स वगैरह में काम कर सकते हैं, वो किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जो उनकी फैमिलीज़ हैं वो किस तरह अपने आप को प्रोटेक्ट, क्या क्या विटामिन सी और जिंक और इनकी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की क्या डोज लेनी चाहिए, वो किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर क्वारंटीन आपको हो रहा है तो फिर आप कैसे कर सकते हैं। अपने आप को कोरोना वायरस से बचाने के लिए ये एडवाइस किया जाता है कि आप 200 मिलीग्राम हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन हर हफ्ते लें। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। अगर आपको हार्ट का प्रॉब्लम पहले है तो अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी ने एक गाइडलाइंस दी हैं, वो आपको बुक में मिल जाएंगी, और वो आपको दिखा भी देंगे स्लाइड में कि वो किस तरह आप कैलकुलेट करेंगे कि आपको इससे हार्ट पे अफेक्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता। बड़ा सिंपल सी कैलकुलेशन है, वो आप कैलकुलेट कर लें। अगर आपको रिस्क नहीं है तो क्यों ना ली जाए, क्यों ना आपको बचाया जाए। तो अगर आपको अपने आप को बचाना है तो आपने 200 मिलीग्राम हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की एक गोली सिर्फ हर हफ्ते में उसी वक्त लेनी है। 2 ग्राम विटामिन सी लेनी है, 30 मिलीग्राम जिंक लेनी है, और अब 400 to 600 मिलीग्राम मैग्नीशियम लेनी है हर रोज़। ये आपका वायरस को जब आप इनहेल कर लेंगे, आपके सांस के साथ जाएगा, नाक में चला जाएगा, तो वो सेल्स के साथ अटैच नहीं होने देगा, और वो वायरस जो जज्ब भी नहीं होगा, तो आप प्रोटेक्ट रहेंगे। और दूसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ कि सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं है। जब आपको क्वारंटीन अगर हो गई, अगर आपको वायरस इन्फेक्शन हो गया, तो आपने यही डोज विटामिन सी की और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की हायर डोज लेनी है, तकरीबन 200 मिलीग्राम ट्वाइस टू थ्राइस अ डे, दिन में 2 या 3 दफ़ा लेनी पड़ेगी आपको ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन। और साथ आपको जिंक और मैग्नीशियम और एजिथ्रोमाइसिन भी लेनी पड़ेगी। एजोमैक्स जो आप रोज़ाना मामूली इन्फेक्शंस के लिए लेते हैं, वो 500 मिलीग्राम रोज़ाना कम से कम, या 500 मिलीग्राम सुबह शाम आपको लेनी चाहिए इस दौरान में। और अगर आप लोग हॉस्पिटल में दाखिल हैं तो यही डोज़ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन 400 मिलीग्राम 3 दफ़ा देनी पड़ती है। और मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि अगर कोरोना वायरस इन्फेक्शन हो जाए और पेशेंट सीरियस होना शुरू हो जाएं, तो एंटीवायरल्स इफ़ेक्टिव हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। ये इसमें वायरस अटैच करता है सेल्स के, जब आप इनहेल करते हैं तो नाक में जाता है और फिर सेल्स के साथ अटैच होता है, और वायरस जब होता है तो फिर उसकी मल्टीप्लिकेशन होती है और वो रैपिडली बढ़ता जाता है, मिलियंस में कॉपीज़ बन जाती हैं। जब आप हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन लेते हैं तो ये जिस्म के खलियात से अटैच नहीं हो सकता, तो वो फ्री रहता है। जब तक ये वायरस अटैच नहीं होगा खलियात के साथ तो इसकी तादाद नहीं बढ़ेगी, ये मिलियंस नहीं बनेंगे, मकदार बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। और दूसरा चीज़ है, जब आप जिंक लेते हैं तो वायरस जो है वो भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। एक जो वायरस थोड़े से करते हैं ना, वो एकदम मल्टीप्लाई कर जाता है, ज़रब 1 से 2, 2 से 10 लाखों में जाता है। ये होने नहीं देता लाख, उसको रेप्लिकेशन को स्टॉप। ये जिंक किस तरह अटैच करता है और बढ़ने नहीं देता। ये जिंक देखा ना, ये जिंक जो है ये वायरस को साथ बढ़ने नहीं, मल्टीप्लाई नहीं होने दे रहा, और ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन इधर अटैच नहीं होने दे रहा सेल्स के साथ। तो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि जब लोग बीमार होते हैं, सीरियस होते हैं, और जो उसको कहते हैं क्रिटिकली इल, उस वक्त इवन वेंटिलेटर्स भी जान नहीं बचा सकते, और एंटीवायरल्स देने के बावजूद लोगों की डेथ होती है।
तो उसके लिए एक प्रोटोकॉल डेवलप किया है प्रोफेसर फाउलर ने वर्जीनिया यूनिवर्सिटी, जिसने सारी उम्र और पल्मोनोलॉजी सारी दुनिया का मशहूर, सारी दुनिया सारे ज़िंदगी उसने लगाई उसके रिसर्च पे। उसने एक प्रोटोकॉल दिया और वो भी हमने कॉपी कर दिया है। उसको फॉलो किया जाए तो कीमती जानें बचाई जा सकती हैं। बेसिकली होता ये है कि जब इंसान को कोरोना वायरस होता है तो सारा फ्लूइड भरा हुआ है रतूबत से, सेल्स के साथ और मुख्तलिफ पस के साथ भरा होता है। अब होता ये है कि फेफड़ों में आखिरी हिस्से फेफड़ों के, उसको कहते हैं एल्वियोलाई। ये जब वायरस की इन्फेक्शन होती है तो ये एल्वियोलस में क्या होता है, ऊपर से सांस जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जाती है, इधर खून की नालियों में ऑक्सीजन जज़ब होती है और कार्बन डाइऑक्साइड चल जाती है। फिर जितना फ्लूइड इकट्ठा होता है वो खून की नालियों के साथ एल्वियोलस से खून की नालियों से जज़ब हो जाता है। ये छोटी छोटी नालियां हैं जहाँ से जज़ब होता है। लेकिन जब आपका कोरोना वायरस इन्फेक्शन हो जाती है, पानी किस तरह पानी ड्रेन होता है नॉर्मली, तो इस तरह होना चाहिए अल्वियोलस फेफड़े की हालत। अब जब कोरोना वायरस इन्फेक्शन होता है वो देखें कि ये सेल्स इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं और सेल्स और रतूबत ये फेफड़ों में भरना शुरू हो जाती हैं। जब ये रतूबत के साथ फेफड़े भर जाते हैं तो सांस लेना मुश्किल हो जाता है। अब इस लेवल के ऊपर अगर आप एंटीवायरस देंगे तो वो तो अल्वियोलस तो पहले ही भरा पड़ा है, तो वो क्या करेगा, वो आपको वक्ती तो थोड़ा सा इंप्रूव कर देगा लेकिन फिर बंदों की डेथ हो रही होती है। तो ये प्रूव किया गया साइंटिफिकली कि अगर हम इस सी की डोज इंट्रावीनस डोज देते हैं 5 ग्राम 3 टाइम्स अ डे इंट्रावीनस ड्रिप्स देते हैं तो उसमें देखा गया है कि 80% लोग इससे बचाए जा सकते हैं। तो ये देखेंगे कि ये भरा हुआ है सेल्स के साथ, और जब आपने दे देते हैं विटामिन सी तो वो दिखाया गया कि इस तरह रतूबत कम होनी शुरू हो जाती है। जब रतूबत कम शुरू, क्योंकि ये सारी रतूबत जज्ब हो जाती है, जज्ब होके तो वो एरिया सांस के लिए खाली हो जाता है। जब सांस ले सकता है तो आदमी बच जाता है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आप 50,000 का एंटीवायरस इन्फेक्शन दे रहे हैं एक बंदे को, और मेरे कई दोस्त और रिश्तेदारों की डेथ भी हुई है हॉस्पिटल्स में। वो देखा कि ऑक्सीजन सैचुरेशन उसकी बेहतर हो गई, 80 से 90 पे हो गई, लेकिन दूसरे दिन उनकी डेथ हो गई। हुआ क्या है कि बेसिकली वो वायरस तो मर जाता है वक्ती तौर पे, लेकिन ये जो लंग्स फेफड़ों के एल्वियोलाई हैं वो रतूबत के साथ भरे हुए हैं, वो ड्रेन नहीं हो सकते क्योंकि वो क्लॉग हुए हैं, रास्ते नालियां बंद हुई हैं। लेकिन जब आप विटामिन सी देते हैं वो नालियां खुल जाती हैं, और नालियां जब खुलती हैं तो ये रतूबत देखें कि बिल्कुल खाली हुई पड़ी है और इंसान के बचाया जा सकता है। तो मैंने ये सारे आईसीयू पेशेंट्स के लिए रिकमेंड करता हूँ पाकिस्तान में कि ये सिंपल ट्रीटमेंट है। आपने एंटीवायरल देना है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भी साथ देनी है, और साथ विटामिन सी अगर दे दें तो आप बेइंतहा जानें बचा सकते हैं। और डेक्सामेथासोन भी एक प्रॉमिसिंग ट्रीटमेंट है, इफेक्टिव है और बहुत ही इफेक्टिव है, जैसे कि अब साइंटिफिकली प्रूव किया गया है। तो उसको भी ट्राई करना चाहिए, डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। लेकिन उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन वो साइड इफ़ेक्ट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जान बचाना इंपॉर्टेंट है इस वक्त। साइड इफ़ेक्ट्स को बाद में भी कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन मकसद ये है कि आप हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दें या बेहतर है साथ विटामिन सी इंट्रावीनस ड्रिप दें हर पेशेंट्स को। उसके बगैर बचाना बहुत ही मुश्किल है। इंपीरियल कॉलेज की एक एनालिसिस आया है, इस इंपीरियल कॉलेज इंग्लैंड का, कि अगस्त में बहुत ही तादाद बढ़ जाएगी, मिलियंस में बढ़ेगी, और एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि 80,000 लोगों की डेथ एक दिन में हो सकती है। ये एक कंप्यूटर एनालिसिस है, उसमें डाटा इनपुट करते हैं कि क्या मुल्क की हालत क्या है, ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज़ क्या हैं, लोगों का रिस्पांस क्या है, ये सारे डाटा इकट्ठा करके फिर वो कंप्यूटर एनालिसिस करते हैं। ये कोई श्योर नहीं होता, लेकिन ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है। और इस चीज़ों के अगर हम वो सारे पैरामीटर्स अपने कंट्रोल कर लें, हमारे गवर्नमेंट कंट्रोल
कंट्रोल कर ले तो इस चीज़ से बचा भी जा सकता है। ज़रूरी नहीं है ये नौबत आएगी। अगर वो सारे पैरामीटर्स जो जो उन्होंने डाले वो नोट किए जाएं और उन पैरामीटर्स को ठीक कर लें हम, तो हम बचा सकते हैं अपनी कौम को। लेकिन अगर वो ना पैरामीटर्स ना हमने कंट्रोल किए तो फिर वो चांसेस स्ट्रॉन्ग हैं कि वही रिज़ल्ट निकलेगा जो उन्होंने एनालाइज साइंटिफिकली किया। यानी कि वेरिएशन हो रही है, वो वायरस अपनी झिल्ली को अपने सेल्स नहीं होता, वो बहुत ही बारीक कोड्स होते हैं, वो तब्दील होते रहते हैं। तो वो अगर मसलन अगर ABC अगर किसी के ऊपर लिखा हुआ है तो वो अमीनो एसिड के एक सीक्वेंसेस अलग होते हैं, CTG इस तरह। अब उन सीक्वेंस को अगर वो उल्टा हो जाए थोड़ा सा तो वो उस पर इफेक्ट नहीं होगा। इसको कहते हैं एंटीजेनिक वेरिएशन। तो ये वायरस में एंटीजेनिक वेरिएशन होती हैं, इसलिए ये वैक्सीन दुनिया के लिए भी मुश्किल हो रही है, लेकिन पाकिस्तान के लिए तो बहुत ही मुश्किल। नहीं ये गलत बात है, ऐसी किसी ने नहीं हथियार गए। लेकिन वो मुल्क जिन्होंने वक्त पे सख्त प्रिकॉशंस ले लिए हैं वो बच गए हैं, जिन्होंने मजाक उड़ाया वो उनके लिए बड़ी मुसीबत पड़ी। चाइना ने अपने आप को बचा लिया क्योंकि उन्होंने बड़ी सख्ती से अमल किया है अपनी एहतियाती तदाबीर पे। अमेरिका जिसने मजाक किया या दूसरे मुल्क है उन्होंने मजाक समझा तो उनमें बेइंतहा डेथ्स हो चुकी हैं। नहीं, ये बहुत सीरियस डिजीज़ है और एक दफ़ा को हो जाए तो वो सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होने के चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस होने के चांसेस हैं। इसलिए अपने आप को बचाया जाए। हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। लोग समझते हैं कि जो नौजवान आदमी हैं वो इससे प्रोटेक्ट हो सकते हैं और बूढ़ों को ज़्यादा चांसेस हैं, लेकिन बेसिकली क्या होता है कि कोरोना वायरस के साथ साइटोकाइन स्टॉर्म एक अफेक्ट होता है, जिसकी वजह से एबनॉर्मल साइटोकाइंस रतूबत जिस्म से खारिज होती हैं और वो जो प्रोटेक्ट करने वाली साइटोकाइंस होती हैं वो उसकी बजाय डैमेजिंग साइटोकाइंस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है और वो उसको कहते हैं साइटोकाइन सिंड्रोम, साइटोकाइन स्टॉर्म। और वो साइटोकाइन स्टॉर्म जवान आदमियों में भी हो सकता है। तो वो जवान आदमी भी कोरोना वायरस के से उतने ही टारगेट हैं जितने बूढ़े लोग हैं, लेकिन बूढ़े अपने ज़्यादा हैं क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, इसलिए ज़्यादा टारगेट हो सकते हैं। लेकिन जवान आदमियों को भी ख्याल रखना चाहिए कि वो भी उतने ही उन पर भी उतना ही बुरे असरात हो सकते हैं जितने दूसरों पे हो सकते हैं। उसको जिसको एक दफ़ा कोरोना हो जाए चांसेस हैं, क्योंकि एंटीजेनिक वेरिएशन होती है। मैंने बताया है कि उसका म्यूटेशन हो जाती है तो दूसरा वायरस के स्ट्रेन उस पर अफेक्ट कर सकता है। प्लाज्मा से वक्ती तो फ़ायदा हो सकता है, डेफिनेटली एंटीबॉडीज़ इंजेक्ट करते हैं, वक्ती तो हो जाता है, लेकिन बेसिकली वो माइनर उसके इम्प्रूवमेंट है। एंटीवायरल साथ देना ही पड़ता है, विटामिन C देनी ही पड़ती हैं और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन देनी ही पड़ती है, हेल्पफुल है। लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग है कि जब गर्मी होगी तो वायरस मर जाएगा, ह्यूमिडिटी हो तो मर जाएगा, या ये 6 महीनों में ख़त्म हो जाएगा, इस साल में ख़त्म हो जाएगा। ये इतनी जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है, ये लंबे अरसे तक वायरस का अफेक्ट रह सकता है। तो लोगों को अपनी बिज़नेस, अपनी प्रैक्टिस इस तरह एडजस्ट करनी चाहिए कि लॉन्ग टर्म गोल्स हों और अपने आप को प्रोटेक्ट करें और अपने प्रोटेक्शन के लिए मास्क और अपने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन या विटामिन C, जिंक ये रेगुलरली लेते रहें। अब कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप रोज़ाना 2 ग्राम विटामिन C लें, 30 मिलीग्राम जिंक लें और 600 मिलीग्राम या 500 मिलीग्राम मैग्नीशियम लें। तो ये आप फार्मेसी से अलग अलग ले सकते हैं और यही एक चीज़ है जो आपका इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकती है, जो साइंटिफिकली अभी आपको मैंने डेमोस्ट्रेट भी कर दिया है। ये आप अलग अलग फार्मेसी से ले लें या हमने स्पेशली डिज़ाइन किया ये फार्मूला लोगों की सहूलत के लिए, कोरोना वायरस से प्रोटेक्शन के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया ये फार्मूला हमने, जो कहीं नहीं मिलता। यहाँ तक कि दुबई में मैंने पेशेंट्स को लिख के दिया, ये कॉम्बिनेशन कहीं नहीं मिलती। तो आप ये हासिल कर सकते हैं और स्पेशली लो रेट्स पे हासिल कर सकते हैं। तो इसमें तीनों चीज़ें, मैग्नीशियम भी है, जिंक भी है, विटामिन C भी है। हासिल करने के लिए आप एलर्जी सेंटर में कॉल कर लें 051 111 160 160। दूसरा नंबर है 051 4848 712। या आप
वेब पेज से हासिल कर सकते हैं। उसका एड्रेस है www.allergycenter.info। रोज़ाना 3 से 4 गोलियां आप रोज़ाना इसकी खाएं और साथ ही 200 मिलीग्राम हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन लें तो इंशाल्लाह आप प्रोटेक्ट रहेंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली तहकीकाती स्टोरी का पता चल सके।